हे लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे कल यानी कि 18 मार्च को इंडेक्स में और स्टॉक्स में कहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, और साथ साथ ये भी देखते चलेंगे पिछले दिन यानी कि 17 मार्च का जो हमने एनालिसिस किया था उसमें कौन से स्टॉक्स में और इंडेक्स में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिली और किस में हमें प्रॉफिट आया और कौन से ट्रेड में हमें एसएल लगा। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में मैं कुछ ऐसा हिंट्स आपको देते चलूंगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में और भी इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा निफ्टी का 75 मिनट्स का डिमांड जोन था जिसे कि हमने मार्क करके रखा था और यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते थे 15 मिनट्स में। पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये हमारा सप्लाई जोन था जहाँ से हम ट्रेड लेने वाले थे। और ये देखिए मार्केट इतना स्पीड में ऊपर आया। आप याद रखिए, जब मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर आएगा तो आपकी एंट्री की दो क्राइटेरिया होती है। एक तो अप्रॉक्सिमल लाइन को टच करते हुए आपने एंट्री कर लिया होगा तो यहाँ पे एसएल गया, और दूसरा जब अप्रॉक्सिमल लाइन से फिर मार्केट बाहर निकलने लगा तो हमारा प्लान भी एग्जीक्यूट हुआ और हमने यहाँ से फिर एंट्री लिया तो मार्केट कंसोलिडेशन होकर आसपास ही क्लोज हो गया। तो जो हमारे ऑप्शन सेलर थे उन्होंने तो पैसा बनाया होगा और ऑप्शन बायर को यहाँ पे लॉस गया होगा। फिर निफ्टी में हमारा यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जो हमने पहले मार्क करके रखा था और आज फिर निफ्टी में हमारा एसएल गया। अब फिर निफ्टी में हमारे पास क्या है, अब फिर निफ्टी में हमारे पास 125 मिनट का सप्लाई जोन है यहाँ पे और एक डेली का डिमांड जोन है यहाँ पे। ये दोनों लेवल्स के लिए हम वेट करेंगे, जहाँ पे मार्केट आएगा फिर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और निफ्टी में अगर आज कल के मार्केट के लिए देखें तो निफ्टी में हमारे पास ये जो सप्लाई जोन है 75 मिनट्स का, ये अब इनवैलिड हो चुका है क्योंकि मार्केट ने मेनी टाइम्स इसे टेस्टेड कर लिया। तो ये सप्लाई जोन को हम डिलीट कर देंगे, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। और नया डिमांड जोन अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास डिमांड जोन है 75 मिनट्स का, यहाँ पे एक अलर्ट लगा देंगे, और 125 मिनट्स का एक यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो ये दो लेवल्स हमारे पास अभी हैं। अब आते हैं स्टॉक की तरफ, वन बाय वन स्टॉक्स को चेक करेंगे। टाइटन में ये हमारा सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ है, अलर्ट लगा हुआ है। विप्रो में ये हमारा सप्लाई जोन है, मार्केट अभी उसके नीचे है। टेक महिंद्रा में भी कुछ नहीं है। टाटा स्टील में भी यही डिमांड जोन है। टाटा मोटर्स में भी कुछ नहीं है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 75 मिनट्स के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहे हैं पर 15 मिनट्स में अभी तक हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो हम अभी वेट करेंगे। वन बाय वन सारे स्टॉक्स को ऐसे ही चेक करते हुए चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में कुछ नहीं है। सन फार्मा 75 मिनट्स के डिमांड जोन तक आने का वेट करेंगे या सप्लाई जोन तक। स्टेट बैंक में कुछ नहीं है। सीरम फाइनेंस 15 मिनट्स 75 मिनट्स के सप्लाई जोन से रिएक्ट करे और 15 मिनट्स में अगर देखेंगे तो 15 मिनट्स में ये सप्लाई जोन हमारा था जहाँ से आज मार्केट ने रिएक्ट किया, तो अभी नया कोई सप्लाई जोन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। एसबीआई में भी कुछ नहीं है। रिलायंस में भी कुछ नहीं है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पे ये हमारा डिमांड जोन इंटैक्ट है। एनटीपीसी में भी वही है। सारे लेवल्स हमारे मार्क किए हुए। मार्केट वहाँ पे आएगा, जो स्विंग ट्रेडर है वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं और जो इंटरडे ट्रेडर है उन्हें वेट करना होगा कि मार्केट 15 मिनट्स में नया डिमांड या सप्लाई जोन बनाए तो फिर हम वहां से एंट्री करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारे स्टॉक्स को चेक करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में वही डिमांड जोन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 75 मिनट्स का सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है और जो भी हमने डिमांड जोन मार्क किया अभी तक मार्केट वहां पे नहीं आया। ये आज एक नया सा सप्लाई जोन बना, तो ये सप्लाई जोन पे अगर कल मार्केट आता है तो हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदाल्को भी दिल्ली के सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है और 15 मिनट्स में यही सप्लाई जोन हमारा है जहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट आज वहीं से रिएक्ट किया बट इसको टच नहीं किया, तभी हमारा यही सप्लाई जोन इंटैक्ट रहेगा और यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हीरो मोटो को वही है। एचडीएफसी में कुछ नहीं है। एसीएल टेक्नोलॉजी वही सप्लाई जोन इंटैक्ट है। सब सप्लाई या डिमांड पे आप एक अलर्ट लगा के रखिएगा, अलर्ट ट्रिग्ड होगा तो फिर हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ग्रासिम कंसोलिडेशन है। डॉक्टर रेड्डी में शायद कल इस सप्लाई जोन तक मार्केट आए, तो बहुत छोटा सप्लाई जोन है, डायरेक्ट यहाँ पे एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। कोल इंडिया 15 मिनट्स का ये हमारा डिमांड जोन इंटैक्ट है। ये डिमांड जोन पे कल मार्केट आएगा तो हम एक ट्रेड बाई की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा अलर्ट लगा हुआ है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख के ऐसे अपने चार्ट पे अलर्ट लगा के रखें और डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करके रखें। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भारतीय एयरटेल में नया कोई सप्लाई जोन नहीं है। यही एक सप्लाई जोन था, बहुत बड़ा था, तो हम लोग यहाँ से इतना बड़ा रिस्क के साथ ट्रेड नहीं लेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने मार्क करके रखा था ये सप्लाई जोन, आज मार्केट वहीं से रिएक्ट किया। अब ये सप्लाई जोन से हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ये डिमांड जोन पे मार्केट आने का वेट करेंगे। एक्सिस बैंक हमारा 75 मिनट डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है और 15 मिनट में ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पे अलर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कल मार्केट आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एशियन पेंट में यही डिमांड जोन है। अपोलो में कुछ नहीं है। अदानी पोर्ट्स में देखिए ये 75 मिनट्स का डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है और 15 मिनट में ये हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया था और मार्केट वहीं से अच्छा मूव दिया, ऑलमोस्ट 3:1 का टारगेट दिया अपने। तो कल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है वो एक ही बार काम करता है। ये डिमांड जोन काम कर चुका है तो अब हम
से डिलीट कर देंगे। और ब्रिटानिया में यही सिर्फ 75 मिनट्स का डिमांड जोन है। यहाँ से जब मार्केट रिएक्ट करेगा तो फिर हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और देखेंगे। अगर बिटकॉइन यूएस डॉलर में अगर देखेंगे तो ये हमारा डेली का डिमांड जोन है। डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है मार्केट। और आवरली में ये हमारा डिमांड जोन है। डेली के डिमांड जोन से मूव कर रहा है, फिर हम आवरली में मूव करेंगे तो आवरली में ये हमारा डिमांड जोन था जहाँ से ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है, देख सकते हैं। अब अगर किसी को ट्रेड लेना है 15 मिनट में तो 15 मिनट्स में ये हमारा डिमांड जोन अभी तक वैलिड है। यहाँ पे मार्केट आएगा तो फिर हम एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको एक टाइम फ्रेम लोअर लो जाना है और चेक करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।